हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट होने वाला है। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को बहुत बिजी दिन होता है। आपको पता है कि मेरा सबसे ज़्यादा बिजी डे फ्राइडे ही होता है। तो मैंने अभी बहुत सारे काम करने थे, काम करने हैं। तो मैंने कहा चलो उससे पहले इंट्रो बनाती हूँ और आज आपको सारा दिन दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने उठी हूँ, हाँ, बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह बनाए हैं। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी मैं नवीद का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। फिर थोड़े काम करने हैं, कुकिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, सर वो कहते हैं कुछ थोड़ी सी स्किन केयर पे ध्यान देना। लाइक इतनी चीज़ें आज करने वाली, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैंने कहा आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी जल्दी जल्दी कि किस तरीके से मैं सारे दिन को मैनेज करने वाली हूँ। अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है एज़ यूजुअल। तो चलें फिर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। एक और चीज़ मैंने अपडेट देनी थी, क्योंकि मैं जो करती हूँ मेरा दिल करता है मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, यानी अपनी सेहत के साथ, अपनी हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। और आपको ये अभी तक पता चल ही गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ और ऑर्गेनिक चीज़ों पे रहने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बाजार से लेकर दवाइयाँ और ये चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको हर वक्त फील होता है कि वो बहुत ब्लोटेड फील कर रहा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आजकल एक चीज़ कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, अच्छा इफेक्ट कर रही है। क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से जब से मैंने डाइट छोड़ी थी तो मैं जो भी खाती थी मुझे लगता था मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। हालांकि मैं हमेशा अपने पोर्शन को कंट्रोल करके खाती हूँ। मैंने कभी बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया इस तरह के बस ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी खाना है, वैसे नहीं खाती हूँ। मैं हमेशा पोर्शंस को देख के खाती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल्ड होता है मेरा। अगर आप लोगों को ये ब्लोटिंग की या इस तरह की कोई फीलिंग है जिसमें आपको लगता है कि आपने बहुत खा लिया, आपको अपना स्टमक हर वक्त लगता है कि थोड़ा बाहर को निकला हुआ है, जबकि हकीकत में वो बाहर नहीं निकला होता, समटाइम्स आपको ब्लोटिंग की वजह से भी फील हो रहा होता है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ कर रही हूँ। मुझे तीसरा दिन है, आई थिंक तीसरा दिन है, और मुझे डे 1 से ही उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। उसमें मैंने ये भी सुना है कि उससे वेट लॉस भी होगा और उससे आपकी ये ब्लोटिंग वगैरह भी ठीक हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस ये आपको अपडेट देनी थी अपने हेल्थ के बारे में। मैंने कहा कुछ ना कुछ चीज़ें अगर आपके साथ कुछ चल रही होती हैं तो आपको लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। हो सकता है उन चीज़ों से उनको भी फ़ायदा हो जाए। चलें जनाब, तो अपने दिन की शुरुआत करते हैं कामों के साथ। और काम कौन से जनाब? सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि पहले बता चुकी हैं आपको, फैमिली को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा चुकी हूँ। नवीद को ब्रेकफास्ट दे दिया है, वो उन्होंने स्टार्ट करने वाले हैं, और बस साथ में अपना भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सिंपल ब्रेकफास्ट जिसमें एग बनाऊँगी और एग के साथ दूँगी जूस, क्योंकि मुझे जब से मैंने वो डाइट की थी उस दिन के बाद मुझे ये एग्स इतने अच्छे लगते हैं, जिसमें मैं सिलैंट्रो डालती हूँ और प्याज डालती हूँ और बस 2 अंडे, नमक मिर्च, और अच्छा सा एक ऑमलेट बनाऊंगी और उसको एंजॉय करूंगी मैं अपनी सराचा सॉस के साथ। और आप जब देखेंगे मेरी सराचा सॉस तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या कर रही है इतनी ज़्यादा सराचा सॉस। तो जनाब मुझे ये ऐसे ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। तो ये जो सराचा सॉस है ये मेरे टेस्ट बड्स के साथ बहुत ठीक बैठती है। तो अच्छे से बनाने वाली हूँ मैं ऑमलेट के बाद बस ये काम करूँगी। उसके बाद मुझे क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि आज मेरा बहुत दिल था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्किन केयर की नई चीज़ भी शेयर करूँ जो आप लोगों के लिए भी अच्छी हो और आप लोग उससे फ़ायदा भी उठा सकें। हर वीक में मेरा ये दिल होता है कि फ्राइडे एक आध चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँ जो आप लोग भी अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकें, और वो ऐसी चीज़ हो जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो ऐसी चीज़ ना हो जो मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए वो चीज़ आपको बता दूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने चूँकि इसके बारे में बहुत पढ़ा है, मैंने सीखा हुआ है, तो मुझे बहुत सारी ये टोटके रेमेडीज़ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की स्किन के साथ या आप लोगों के चेहरों के साथ कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती जिसमें आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ की केयर करती हूँ कि जो चीज़ मैं आप लोगों को अपने चैनल पे दिखाऊँ वो कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप यूज़ करें या उसके बाद आपके पास हज़ारों क्वेश्चंस आ जाएँ। तो बस जो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ आप यकीन कीजिए कि आंखें बंद करके वो यूज़ करें, उसका आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो आपकी स्किन के लिए और आपके फेस के लिए हमेशा ही अच्छी होगी। दैट्स वाई मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब आपसे बातें कर रही हूँ, साथ में नाश्ता हो गया रेडी। नाश्ते में क्या, वही एग्स मैंने आपको बताए थे, एक छोटा ग्लास जूस का, और साथ में सराचा खाने वाली हूँ। और सराचे मैं बहुत ज़्यादा लगा के खाती हूँ, रेड कर देती हूँ बिल्कुल एग को। तो अभी आप लोगों के वजह से थोड़ा सा कम खा रही थी मैंने कहा ये बोलेंगे तो तुम तो अंडे के साथ सराचा नहीं, सराचा के साथ अंडा खा रही हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ सराचा। ये जो एक बॉटल है हमारे घर में आराम से 1 हफ्ते में हम लोग ख़त्म कर देते हैं। मैं लास्ट टाइम में 4 के 3 इकट्ठी लेके आई थी,
और मैंने तकरीबन महीने के बाद देखा तो वो सब की सब ख़त्म हो चुकी थी, और मैं सोच रही थी कि शायद मेरे पास एक आध पड़ी होगी, लेकिन वो सारी की सारी जा चुकी थी, ख़त्म हो गई। तो अभी मैं फिर एक दफ़ा गई हूँ और ये मैं 3-4 उठा के लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो नाश्ते से हो गई मैं फ्री, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर की हालत। ये है जी मेरी किचन की हालत, और आप देख सकते हैं सारे गंद बला सब चीज़ें, गंदे बर्तन, हर चीज़ फैली पड़ी है, किचन वगैरह सारे काम होने वाले हैं। लेकिन कोई फ़िक्र की बात नहीं, हमने झटपट में काम स्टार्ट करने, और झटपट में हम अपने सारे काम कर लेंगे, क्योंकि एवरी फ्राइडे मेरे साथ यही होता है। और एवरी फ्राइडे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम करने के बाद भी तकरीबन 2-3 बजे के करीब मैं फ्री हो जाती हूँ। लाइक ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा पूरा दिन अपने कामों को लेके फिरती रहूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। मैं क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था लास्ट वीक, जब मेरी छुट्टियां बच्चों की चल रही थी और हस्बैंड की छुट्टियां थी, तो मैं आपको बोलती थी कि बिल्कुल बहुत रूटीन ख़राब है, मेरे कामों का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मैं देर से उठती थी, देर से सोती थी, सारे काम ख़राब हो रहे थे। लेकिन अभी चूँकि फिर मेरा रूटीन स्टार्ट हो चुका है, अर्ली वो उठने वाला और अर्ली सोने वाला, तो उसमें मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। दैट्स वाई जब आप लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देती हूँ कि जल्दी सोया करें, जल्दी उठा करें, तो आपका दिन आपके आपके मुताबिक वो काम करेगा। आपके दिन को आपके मुताबिक आप अपने टाइम को यूज़ कर लिया करेंगे, क्योंकि सुबह उठने में वाकई ही बहुत बरकत है। जो हमारे मज़हब में भी है, हमें ये बताया गया है कि जल्दी उठो, सूरज के निकलने से पहले उठ जाओ। तो यकीन करें कि मैं ख़ुद भी ऐसी नहीं थी, मैं अर्ली राइज़र कभी भी नहीं थी लाइफ में। मुझे तो स्कूल कॉलेज जाते हुए बिल्कुल वो कहते हैं ना, मौत पड़ती थी मुझे सुबह सुबह उठते, कि मुझे किसी ने क्यों उठा दिया। लेकिन सिंस मेरे बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, तो मैंने ये अपना रूटीन बना लिया, क्योंकि मुझे ये लगता था अपने आप को इसी तरीके से मैं अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ। अगर मैं घर के कामों के साथ अपने आप को भी मेंटेन रखना चाहती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे करना ही पड़ेंगी। और जब से मैंने वो करना स्टार्ट की, तो फिर तो मेरी लाइफ वाकई ही आसान हो गई। मुझे वाकई फ़र्क लगा कि अगर मैं, जो लोग 10-10 11-11 बजे सो के उठते हैं, और जब मैं 5-5:30 सो के उठती हूँ, तो कितना फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइफ आपकी बहुत चेंज हो जाती है। और दूसरा, आपको इतनी एनर्जी फ़ील होती है, आप सारा दिन डाउन नहीं होते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं थकती, मैं बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता चलता है कामों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं जल्दी सोती हूँ, फिर रात को जल्दी बेड में चली जाती हूँ, तो मेरी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तो जनाब बर्तन वगैरह धुल रहे हैं, बर्तन भी अभी काफ़ी पड़े हैं। उसके बाद मैंने चिकन निकाला हुआ था। पहले मैंने चिकन निकाला था कि मुझे आज बनाना है खाना, लेकिन अभी हम लोग बैठे थे टेबल पे, नवीद और मैं, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि हम आज बाहर से खाएंगे, कल बाहर से खाएं, तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है। लेकिन चूँकि मीट मैंने ऑलरेडी डिफ्रॉस्ट कर दिया, उसको मैं वॉश कर दूँगी, फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अगर मुझे आज नहीं बनाना तो मैं उसको कल ईज़िली यूज़ कर लूँगी। तो बर्तन वगैरह तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं मेरे डन, और उसके बाद हम करेंगे क्लीनिंग, क्योंकि ऊपर के वॉशरूम वगैरह में मैं ऑलरेडी क्लीनर्स वगैरह डाल के आ चुकी हूँ, वो मुझे साफ़ करने हैं। ऊपर से मुझे वैक्यूम करना है, कारपेट की क्लीनिंग करनी है, और सारी वॉल्स वगैरह मुझे साफ़ करनी थी, लेकिन आज सोच रही हूँ मैं ना ही करूँ। कल वीकेंड है, तो इंशाल्लाह ताला बच्चों को साथ लगाऊंगी, ताकि वो सारे साथ लगें और सारे के सारे काम मुझे वो करवा दें। क्योंकि जब मैं वॉल्स साफ़ करती हूँ अपने घर की, तो मुझे उसमें बड़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बस जनाब देख लें, ये चूल्हा वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया, क्लीन हो गई हर चीज़। लाइक टाइम बिल्कुल लग रहा है, लेकिन आप जब साथ साथ काम करते हैं, तो उसमें आपको फिर फील नहीं होता है काम करना। तो बस इधर से मुझे डन होने दें, फिर मैं जाऊंगी ऊपर। ऊपर मैं शायद फ़िल्म नहीं करूँ, क्योंकि ऊपर सारे लोग अपनी अपनी क्लासेस कर रहे होंगे, तो ऊपर जाके मुझे नहीं लगता कि मैं फ़िल्म कर सकूँगी। तो इसलिए नीचे के मैं आपको सारा पोर्शन दिखा देती हूँ, कभी इंशाल्लाह ताला फिर मॉर्निंग में भी दिखा दूँगी। कि बच्चे बेशक वो स्कूल कर भी रहे हों, लेकिन वो मुझे कमरे के अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि दजाना के आज जो टेबल है उसका जो डायरेक्शन है वो रूम की डोर की तरफ ही आती है, और कैमरा उसका ऑन होता है, तो मैं अंदर नहीं जाती हूँ। और बैबरस जो है वो बेसमेंट में है, मीकाइल है बैबरस के कमरे में, और नवीद है हमारे कमरे में। तो मेरा घर तो पूरा का पूरा स्कूल होता है। लाइक सारे लोग इधर से इधर बैठे बैठे सारे काम ही कर रहे होते हैं, और एक मैं ही होती हूँ जिससे मुझे कैमरा की भी फ़िक्र होती है। इसलिए मैं आज ज़्यादा वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, सब बिज़ी थे, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर देती हूँ, और आप लोगों को दिखा भी दूँगी अपने दिन की रूटीन, और साथ में आप लोग मुझे मेरे वीडियो व्लॉग को भी देख लेंगे, मेरी आवाज़ भी सुन लेंगे। तो जनाब बर्तन सारे धुल गए हैं। वो जो मैंने मीट निकाला हुआ था उसको मैं निकाल के वॉश कर रही हूँ, ताकि वो साफ़ करने के बाद मैं देखती हूँ अभी हम लोग बाहर से खाएंगे कि घर में पकाएंगे। अगर पकाना होगा तो ये गोश्त वगैरह धुला हुआ पड़ा होगा तो झटपट खाना बन जाएगा। अगर नहीं पकाना होगा तो मैं इसको एक डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, और इंशाल्लाह कल इसी को मैं यूज़ कर लूँगी। तो चिकन जहाँ से मैं लेती हूँ वो इतना क्लीन करके देता है कि मुझे इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, बस हल्का सा बस काम करती हूँ और उसके बाद ख़त्म, डन। और फिर हम लोग इसको आराम से वैसे यूज़ कर लेते हैं।
तो जनाब चिकन वगैरह हो गया क्लीन और देख लें अभी बस मेरा किचन का जो आखिरी काम है वो होता है ये शाइनर सा लगाना, जो मैं ऑल पर्पस क्लीनर लगाती हूँ। इससे मेरे पूरे किचन के शेल्फ पे एक बहुत ही अच्छी सी क्लीनिंग और बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। ऐसा लगता है ऐसे बिल्कुल घर नया नया लगना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप टाइम देखें तो अभी सिर्फ 9:30 बजे और मैंने किचन का सारा काम लाइक 1 to all मैंने डन कर लिया है। यही फ़ायदे होते हैं जल्दी उठने के, जो मैं आपको पहले बता रही थी। अगर आप देर से उठेंगे 11-12 बजे तो 1-2 बजे तक तो आप सिर्फ किचन को ही लेके फिरते रहेंगे। और आपने देखा कि मैं किचन के सारे काम खुद हाथों से करती हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं करती कि डिश वॉशर चला लूँ या ये कर लूँ या वो कर लूँ, नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को सेहत भी इसी में है कि आप हिलते जुलते रहें, काम करते रहें। आराम से बैठने से भी आपकी हड्डियाँ भी जल्दी मुझे तो लगता है ख़राब हो जाती होंगी। इसलिए मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जल्दी जल्दी उठें, अपने काम करें, अपने हाथों से सारे काम करें और अपने घर की ख्याल करें, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का। और मुझे तो इस चीज़ से बड़ी खुशी मिलती है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन मैं तो अपनी ही बात से 110% एग्री करती हूँ। तो जनाब देखें किचन का क्लीन किया, ऊपर नहीं जा सकती इसलिए नीचे ही बैठी हूँ। अभी मैं अपने करने लगी हूँ जी प्लकिंग। और प्लकिंग को आपको पता है मैं वीकली करती हूँ, इस दफ़ा मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा दिन हो गए तो अभी मैं प्लकिंग स्टार्ट कर लिया है मैंने। और आपको दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा नज़र आता है, करीब से दिखाती हूँ। अगर आपको नज़र आ जाएंगे कितने ज़्यादा बड़े हुए हैं मेरे आईब्रोज़ के बाल। तो ये भी मज़े के काम है क्योंकि मैं घर में कर लेती हूँ, बाहर नहीं जाना पड़ता। अदरवाइज़ जिस तरह आई का लॉकडाउन है, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए हैं थ्रेडिंग, वैक्सिंग और इन चीज़ों को लेके। और मैं तो हेयर कट वगैरह भी घर में ही कर लेती हूँ, दजाना का। और अगर मजबूरी पड़े तो नवीद का भी कर लेती हूँ, जिब्राइल का और बैबरस का तो आपको पता है ये ट्रिमिंग मैं खुद करती हूँ। मैं मीकाइल का, सब लोगों का हेयर कट भी घर में कर लेती हूँ। और जब मुझे अपनी थ्रेडिंग वगैरह करनी होती है तो मैं वो भी खुद कर लेती हूँ। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन में कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि मेरे बच्चों के बाल इतने बुरे तरीके से बढ़ जाएंगे उनकी शक्ल ही बदल जाए। वो अपने फ्रेंड से एक दिन वीडियो चैट कर रहा था तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तुम्हारे बाल नहीं ख़राब हुए, हम लोगों को देखो हमारा तो हाल बुरा। तो वो उसने बोला कि नहीं मेरी तो अम्मा कर लेती हैं तो दैट्स वाई मेरे बाल ख़राब नहीं। तो मैं तो उनको तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद एक दफ़ा उनको हेयर कट दे देती हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बाल बढ़ जाते हैं तो फिर वो मुझसे क्लीन नहीं होते, हैंडल नहीं होते हैं। अदरवाइज़ जो उनकी शेप होती है मैं उसको आराम से मैं उसको मेंटेन कर लेती हूँ बालों की शेप को। तो जनाब ये देख लें जी हो चुकी है थ्रेडिंग ऑलमोस्ट डन। और इसके बाद मैंने आपको दिखाना है जी फेस मास्क जो मैं लगाने वाली हूँ आज अपने चेहरे पे। और आप भी लगाइएगा अपने चेहरे पे, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो आईब्रो देखिए ये कितना क्लीन हो गया। अब दूसरे वाले को करना था, अब वो भी हो गया है मेरा आईब्रो क्लीन। जी जनाब, तो अभी आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने किचन की सफाइयाँ कर ली हैं और उसके बाद मैंने अपनी थ्रेडिंग करनी थी, आईब्रोज़ की थ्रेडिंग, क्योंकि काफ़ी लाइक इस दफ़ा तो ऑलमोस्ट 1.5 वीक हो गए तो मैंने नहीं की थी। तो अभी आप देखिए कितने क्लीन और इतनी बेहतरीन शेप आई है, बहुत अच्छी शेप आई है। तो अभी चूँकि मैंने शॉवर लेना है, फ्राइडे है तो आपको पता है शॉवर तो ज़रूरी है, जुमा की नमाज से पहले हम लोग शॉवर ज़रूर लेते हैं। तो उससे पहले मेरा दिल ये होता है कि मैं अपनी सारी स्किन केयर भी कंप्लीट कर लूँ ताकि उसके बाद मैं शॉवर लूँ। तो लाइक ये जो मास्क वगैरह है उसके बाद लगाना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो आज जो मैं मास्क आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छा, बड़ा ट्रेडिशनल सा है। बहुत सारे लोग करते होंगे लेकिन मैंने कहा चले मैं भी करती हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है जी जनाब, इसको लाइक ये हम बनाने वाले हैं, बेसन का है जी ये मास्क। और ये मैं यूज़ करती हूँ बहुत लाइक जिस वक्त आपको कभी कभी आपको लगता है ना कि आपके स्किन पे पैचेस आ रहे हैं, कुछ अजीब सी डिस्कलरेशन आ रही है, या कभी कभी आपको लगता है कुछ पिगमेंटेशन आ गई है आपके स्किन के ऊपर, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके 2-3 तरह के मास्क मैं बनाती हूँ, लेकिन जो आज मैं कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक वाला, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ और भी शेयर करती रहूँगी वक्त के साथ साथ। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या लिया है, मैंने लिया है जी 1 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन है, सिंपल बेसन, कोई भुना शुना नहीं है, सिंपल बेसन है 1 टेबल स्पून। और इसमें मैंने लिया है तकरीबन 1/4 से भी कम मैंने ली है जी हल्दी। ये बेसन है और हल्दी है और उसके साथ मैं ले रही हूँ जी योगर्ट। और योगर्ट अगर आप देखेंगे तो बड़ी वाटरी वाली योगर्ट है, ये मैंने थिक वाली योगर्ट नहीं ली है, ये ग्रीक योगर्ट नहीं है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा लिक्विड ही हमें इसका मिक्सचर बनाना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विड वाला लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों चीज़ों को करते हैं मिक्स और इसका हम बनाएंगे पेस्ट। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको मुंह पे लगाना है। और फिर आज मैं ये सारा, क्योंकि स्पैचुला पड़ा है ऊपर और नवीद दे रहे हैं लेक्चर अपना, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकती, तो आज मैं हाथ की मदद से ऐसे ऐसे लगाऊंगी जो कि मैं हमेशा से करती थी। तो चले इसको करते हैं मिक्स आपस में टुगेदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
जी जनाब, तो आपको पता लग रहा है तो पीछे से सन आ रहा है, मेरे मेन डोर के ऊपर से सन इधर को आ रहा है, इतनी मज़े की धूप लग रही है, बहुत ही अच्छा मज़े का। तो ये जनाब मैंने बना लिया है आपके सामने इसका पेस्ट, आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख ली है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हमने इसको इवनली अपने चेहरे पे लगा देना है और उसके बाद हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो चलें इसको लगाते हैं हमने चेहरे पे। आप देखिएगा इसकी एक हमने थिक सी लेयर लगानी है, लाइक इतनी ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा थिन हो, तो हमें ये चीज़ों को नज़र में रखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से अप्लाई करूँगी। आप लोग जब इसको अप्लाई करें तो अपने नेक पे भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं स्कार्फ लेती हूँ तो मैं नहीं लगा सकती, और क्योंकि ये चीज़ अगर आप घर में खुद से कर रहे हैं तो आप आराम से वॉशरूम में जाके आप इसको भी रब कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर सकती इसलिए मैं नहीं लगा रही। अदरवाइज आपको नेक पे और फेस पे दोनों जगहों पे लगाना है। उसके अलावा जो आपके पैरों के होते हैं टखने जिसे आप टखने बोलते हैं पैरों के, उसके ऊपर ये ज़रूर लगाएं, अपनी एल्बोज पे लगाएं। अगर आपकी एल्बोज का कलर डार्क है तो वो भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। तो चले लगाते हैं इसको चेहरे पे, फिर वापस आते हैं। तो जनाब ये देख लें कि मैंने ये मास्क लगा लिया अपने चेहरे पे और ये इस तरीके की इसकी एक थिन सी लेयर आ गई है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा थिन लगेगा तो जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होगा उसके ऊपर आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इतना 1 चम्मच बनाया था वो था, और तकरीबन 2 चम्मच थे योगर्ट, और अभी इतना ज़्यादा ये बच गया। इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसको आप आराम से इसको ढक के आपको फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। अगर आपको कल दोबारा करना है, किसी दिन पैरों पे लगाना है, अपने लेग्स पे मसाज करना है, आर्म्स पे करना है, आपको कुछ भी करना है, लाइक अपने बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर आपको उसको यूज़ करना है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक फीलिंग आती है आपकी स्किन से, उसका डिस्कलरेशन है, तो ये उसके डिस्कलर होने को बिल्कुल ठीक कर देगा, इवन आउट कर देगा आपकी स्किन टोन को। तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, मैं भी इसको फ्रिज में रखूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी। तो जनाब बस हम इसको करते हैं ड्राई, और ड्राई होने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं रिमूव कैसे करती हूँ। तो चलें मिलते हैं, तकरीबन मे बी हाफ एन आवर ये ले लेगा, क्योंकि हो सकता है मुझे थोड़ा सा और लगाना पड़े, क्योंकि किसी किसी जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा ही थिन लग रहा है। तो चलें मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलें जनाब, तो अभी मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। ये बहुत ड्राई हो गया, अगर आप देखें ये कितना ड्राई हो गया, ये देखिए बिल्कुल ये स्किन जैसा हो गया आपका। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसे किस तरीके से रिमूव करना है। आप हाथों को हल्का सा, लाइक गीला से मुराद है बिल्कुल हल्का सा, ऐसे करने के बाद आप इसको पेपर या किसी टॉवल से ड्राई करेंगे ताकि आपके हाथों में हल्की सी नमी आ जाए। फिर जहाँ से ये गीला है उससे हम लेके इसको आहिस्ता आहिस्ता रब करके इसको ऐसे ऐसे निकालना स्टार्ट करेंगे, ऐसे सी इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन के जो सारे के सारे, जो आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा डर्ट है, जो आपकी स्किन पे कोई गंद है, या आपकी स्किन के ऊपर कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो आपके पोर्स ने कुछ ऐसी चीज़ को अपने इकट्ठे किया हुआ, तो आप उसको आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलें जी, आप देखें मैंने इसको सारे को रिमूव कर दिया हाथों की मदद से। अब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है, कितनी स्किन क्लीन हुई है। तो चलें चल के करके आते हैं। तो जनाब ये देखें, ये है जी फाइनल लुक। मेरा चेहरा कितना क्लीन हो गया, इतना स्मूथ है, से बिल्कुल बेबी स्किन होती है, इतना साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा। अब हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा सा मॉइस्चराइज़र ले लेंगे, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्लिनजिंग क्रीम, जो भी आपके पास है। मैंने आपको बताया कि ऊपर जो मेरा वॉशरूम है उधर आज ये, क्योंकि मेरे वॉशरूम मेरा रूम के अंदर है, तो नवीद ऊपर लेक्चर दे रहे हैं बैठ के, तो मैं ऊपर नहीं जा सकती। तो मैं ये निविया का पड़ा मेरे पास मॉइस्चराइज़र, ये मॉइस्चराइज़र लूँगी और मैं इसको चेहरे पे लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस इतना सा। मुझे ये निविया बहुत अच्छा लगता है, मैंने इतना साल ये यूज़ किया, बहुत साल मैंने यूज़ किया। जब हम नए नए आए थे मुझे बेस्ट लगता था, लाइक
जितने का ये आता था वो उतनी प्राइस में आई थिंक ये बेस्ट चीज़ थी जो हमें मिल जाती थी। तो मैंने ये बहुत साल यूज़ किया, अभी भी मेरे किसी न किसी एक वॉशरूम में ये ज़रूर होगा, क्योंकि विंटर में मुझे अपने हाथों पे और पैरों पे लगाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देख लें, हल्का सा मॉइस्चराइज किया मैंने स्किन को, मेरी स्किन पे कितना ग्लो आ गया। आप लोग फील कर रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा आपको कि कितनी ज़बरदस्त स्किन लग रही, इतनी बेबी स्किन, बहुत अच्छी। आप ये मास्क ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अभी मैंने बाकी काम करने जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलें जनाब, तो अब बारी आ चुकी है हमारे वैक्यूम की। वैक्यूम भी हमें करना है पूरे घर का, और इसकी भी बहुत अच्छा वैक्यूम निकला। किसी ने मुझे पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन मेरी बातों पे मत जाएं स्पेशली वैक्यूम के लिए, क्योंकि मेरा वैक्यूम एवरी ईयर और 2 के बाद ये ख़राब हो जाता है। फिर मैं उसी अच्छे वैक्यूम को फिर मैं बातें सुनाती हूँ कि तो बहुत बुरा था, बहुत गंदा था। तो वैक्यूम के लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ पूछने के लिए राइट नाउ। तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो ये कितना अरसा अच्छा रहेगा, इसका मैं जवाब नहीं दे सकती। तो बस जनाब, साथ साथ सफाइयाँ हो रही हैं। आप देखिए साद इब्राहिल का स्कूल भी चल रहा है, और अभी लास्ट जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो मैं दिखा रही हूँ जी, मॉप। और मैं करने वाली हूँ स्टीम मॉप, और इसका बड़ा ही फ़ायदा है। इसके नीचे एक शीट लगती है, जब मैं पूरे वैक्यूम जो पूरा मैंने मॉपिंग करनी है अपने मेन फ्लोर पे, उसके करने के बाद मैं यही मॉप लेके जाऊँगी, और इसको मैं लेके चली जाऊँगी अपने वॉशरूम्स में। मैं अपने वॉशरूम में भी ये सेम मॉप यूज़ करूँगी, फिर इसकी शीट उठा के फेंक दूँगी। तो आप ज़रा देखिए कितनी अच्छी स्टीम निकल रही है। आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से फ्लोर जो है वो सैनिटाइज भी हो रहा है और साफ़ सुथरा हो जाएगा। फ्लोर के ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं रहता, इतने अच्छे से ये साफ़ करता है कि आपका दिल खुश हो जाता है। आपको ऐसे लगता है जैसे आपने बिल्कुल नया घर खरीदा और अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुए हैं। तो ये जो मॉपिंग है ये करना बड़ा ज़रूरी है। मैं वंस अ वीक करती हूँ, स्टीम मॉप ज़्यादा नहीं यूज़ करती, क्योंकि फ्लोर मैंने सुना है कि वुडन फ्लोर के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि जो ये वाला मैं मॉप यूज़ करती हूँ, ये मॉप जनाब बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है वुडन फ्लोर के लिए, लेकिन इवन देन मैं थोड़ा डरती हूँ। मोस्टली मैं सिंपल वाला मॉप यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं ये वाला मॉप भी यूज़ कर लेती हूँ कि चलो इससे घर में एक अच्छी सी फ्रेशनेस हो जाती है, क्योंकि इसमें एक फ्रेगनेंस भी होती है, फ्रेशनेस भी आ जाती है, साफ़ सुथरा भी हो जाता है, और बहुत ही खूबसूरत इसकी मज़ेदार तरह की एक शाइन भी आ जाती है फ्लोर में। तो जनाब, ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग। जो आज के पूरे काम थे मैंने सारे के सारे कैप्चर किए आपके लिए। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने पूरा दिन कैमरा उठा के रखा और मैंने सारे कामों को आपके लिए कैप्चर किया, ताकि आपको मेरा फ्राइडे का व्लॉग बहुत अच्छा देखने में मिले, ताकि आपका भी वीकेंड अच्छा गुजर जाए। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी एफर्ट्स अच्छी लग रही होंगी। जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ उसको आप अप्रिशिएट कर भी रहे हैं, और प्लीज़ मज़ीद कीजिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, और आप उसको देखते रहते हैं मेरी वीडियोस को। उसके साथ एक छोटा सा बेल आइकॉन का बटन भी होता है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस देखने में मिले। तो ये था जी फाइनल लुक मेरे साफ़ सुथरे घर का, और आप ये फ्लोर की शाइन भी चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा जैसे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।